हेलो बच्चों। हम आप लोगों को क्लास टेंथ का चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाने वाले हैं, जो कि फिजिक्स का चैप्टर 1 है और साइंस में चैप्टर 6 या 7 जितना भी हो। हम इस चैप्टर को ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी खत्म करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर को बहुत ही लोग लेंदी बना के पढ़ते थे, इस वजह से समझ में नहीं आती। इसके सारे टॉपिक एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। आप एक एक करके सारे टॉपिक पढ़ते रहे और जल्दी जल्दी पढ़ें तो क्या होगा, आपका ये चैप्टर अच्छा लगेगा आपको। जैसे मैं शुरू करता हूँ आपके बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले हमको क्या पढ़ाना है, चार्ज। इस चैप्टर का शुरुआत किससे होता है, चार्ज से। तो चार्ज क्या होता है, तो देखिए चार्ज क्या होता है, इसके बारे में दो तीन बातें याद रखिए आप। सबसे पहले चार्ज क्या होता है, तो कहते हैं कि चार्ज एक पार्टिकल का, चाहे किसी ऑब्जेक्ट का इंट्रिंसिक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है। क्या होता है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, मतलब अंदर का गुण है। हम इसके बारे में कुछ ज्यादा कुछ हम ऊपर से देख के किसी को बता नहीं सकते कि उसके ऊपर चार्ज है या नहीं है। हम किसी को ये नहीं बता सकते ऊपर से देख के कि उसके ऊपर चार्ज है या नहीं है। चार्ज किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या होता है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है, जो क्यों आता है, ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये क्यों आता है, तो एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण। अब आप टेंथ में आ गए हैं तो आपसे कहीं एग्जाम में चार्ज का डिफिनेशन नहीं पूछने वाला, इसके बारे में जो कीवर्ड है उस तरफ पढ़िए। देखिए चार्ज क्या होता है, तो चार्ज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है, जिसके किसके वजह से आता है, तो इलेक्ट्रॉन के एक्सचेंज की वजह से। अब एक्सचेंज में देखिए, आप किसी से एक्सचेंज करते हैं, जैसे पैसे का एक्सचेंज हुआ मैं बोला, तो आपको क्या ध्यान में आएगा कि या तो सर ने किसी को पैसा दिया होगा कि किसी से लिया होगा। उसी तरह या तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, नहीं तो इलेक्ट्रॉन रिसीव होते हैं। एक्सचेंज होने में क्या हो सकता है, या तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाते हैं, नहीं तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, रिसीव होते हैं। क्या होते हैं, रिसीव होते हैं। उम्मीद है आपको मेरी बातें समझ में आ रही होगी। या तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, नहीं तो इलेक्ट्रॉन रिसीव होती है। जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाता है तो उस कहानी में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो अधिक हो जाता है नंबर ऑफ प्रोटॉन से। प्रोटॉन को ई प्लस पी प्लस किसी भी चीज से रिवाइज डिनोट कर सकते हैं। तो इस एटम में अब जो होगा, देखिए एक एटम में क्या हो जाता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अधिक हो जाता है नंबर ऑफ प्रोटॉन से। तो ओवरऑल एटम पे कौन सा चार्ज आ जाता है, निगेटिव चार्ज। क्या आ जाता है, निगेटिव चार्ज। और इस तरह देखिए, तो चार्ज आ गया किसके वजह से, इलेक्ट्रॉन आने की वजह से नहीं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, सॉरी 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 सॉरी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है। क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, मतलब एक एटम का इलेक्ट्रॉन निकल के कहीं और चला गया है। तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कम हो गए हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन से। तो देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो गया नंबर ऑफ प्रोटॉन से, तो इस एटम पे क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। जब प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन अधिक हो गए तो एटम पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। वहीं पे बात किया जाए इस एटम का जिसने इलेक्ट्रॉन को रिसीव किया है, तो इस पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो अधिक हो गए, किससे, नंबर ऑफ प्रोटॉन से। तो इस वाले एटम पे क्या आएगा, इस वाले एटम पे आ जाएगा निगेटिव चार्ज। क्या आएगा, निगेटिव चार्ज। उम्मीद है आपको पूरा इतना कंसेप्ट तो समझ में आया होगा। अब देख लीजिए आप एक सेकंड के लिए, आपको जितना लिखना हो उतना लिख भी सकते हैं। मैं शॉर्ट्स में ही लिखाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपका भी टाइम बचे। अब देखिए इसको मैं लाइन करके इधर आप समझते रहिए। देखिए अगला कंसेप्ट, ये तो मेरा पहला कंसेप्ट था कि चार्ज को मैंने समझाया। अब चार्ज से रिलेटेड एक टॉपिक आता है कि ठीक है, अब चार्ज का कुछ और बातें बताइए। तो चार्ज का जहां तक यूनिट का बात किया जाए, तो चार्ज का यूनिट होता है कूलम। क्या होता है, कूलम। इसको किस चीज में मेजर किया जाता है, कूलम। और ये एसआई यूनिट होता है, चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है, कूलम। अच्छा, हमने इलेक्ट्रॉन पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, तो एब्सोल्यूट चार्ज तो 1.67 इंटू 10⁻⁹ होता है। लेकिन हम अभी के लिए फिजिक्स में, वो तो केमिस्ट्री में हमने पढ़ा था, अभी के लिए आप याद रखिए 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। ठीक। अच्छा, एक यहाँ से सवाल उठ रहा है, क्या सवाल उठ रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है तो कितने इलेक्ट्रॉन आपस में मिलेंगे तो एक कूलम चार्ज बनेगा। उम्मीद है बोर्ड नीचे का भी आ रहा होगा फ्रेम में एकदम सही तरीके से। हाँ, तो देखिए क्वेश्चन यहाँ पे यही बन रहा है, क्वेश्चन यही बन रहा है कि ठीक है, हम ये तो पढ़ ले कि एक इलेक्ट्रॉन पे इतना होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे इतना होता है, तो ये बताइए कि कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे आपस में तो एक कूलम चार्ज होगा। कितने कूलम चार्ज होगा, एक कूलम। तो ये देखिए एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। अच्छा देखिए, हम बोले एक बच्चे के पास 10 रुपए, तो 10 बच्चों के पास कितना रुपया होगा, 10 से 10 में मल्टीप्लाई कर देंगे मतलब 100। तो एक इलेक्ट्रॉन के पास जब इतना है तो मैं बोलूंगा कि n इलेक्ट्रॉन के पास कितना होगा, तो मैं आप बोलेंगे कि सर n से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक। और मैं मान रहा हूं कि n इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज है,
तो 1 कूलम कितना है 1 कूलम। तो n का वैल्यू निकालना है तो मैं सिंपली बस क्या करूंगा n को इधर रोक दूंगा, बाकी सब चीज को 1 अपान क्या हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसको आप आगे करेंगे तो आएगा 6.25 इंटू 10⁻18 कूलम 18 इलेक्ट्रॉन। मतलब इतने इलेक्ट्रॉन आपस में मिलेंगे तब ये 1 कूलम चार्ज क्या होगा प्रोड्यूस होगा। इतने इलेक्ट्रॉन आपस में मिलेंगे तब जाके 1 कूलम चार्ज क्या होगा प्रोड्यूस होगा। तो किसी ऑब्जेक्ट पे 1 कूलम का चार्ज लाना है तो उसे एक ऑब्जेक्ट पर से इतने इलेक्ट्रॉन को अपने ऊपर लाना होगा, या फिर अपने में से इतना इलेक्ट्रॉन निकालना होगा, तब उसके ऊपर क्या आएगा 1 कूलम का चार्ज आएगा। ये हमने जो अब यहाँ पे फॉर्मूला बना देखिए, ये वाला जो है कि ये क्या है 1 कूलम क्या है तो चार्ज है, क्या है चार्ज, और ये क्या है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और ये क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां से एक फॉर्मूला बना Q इज इक्वल टू NE, क्या बना Q इज इक्वल टू NE। इसे हम लोग बोलते हैं क्वांटम फॉर्मूला, क्या बोलते हैं क्वांटम एलिमेंट इलेक्ट्रॉन चार्ज रेशियो, क्वांटम चार्ज फॉर्मूला, क्या क्वांटम चार्ज फॉर्मूला, चार्ज निकालने का न्यूमेरिकल फॉर्मूला है ये, क्वांटम फॉर्मूला है, और ये बहुत अपने आप में सही है, क्या है सही है। Q इज इक्वल टू NE। अब आपसे पूछते कोई, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए कि 10 कूलम्ब में 10 कूलम्ब चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, तो आप कुछ नहीं बस आप इस फॉर्मूला को लगाइए Q इज इक्वल टू NE। Q का वैल्यू कितना है 10, N और E का तो वैल्यू जानते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19। N के लिए क्या कर दीजिए डिवाइड, तो जैसे ही डिवाइड करेंगे 10 अपान 1.6 इंटू 10⁻⁻19 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 62.5 इंटू 10⁻18। इसको इतने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी। आप कहेंगे कि मेरा ये इतना कैलकुलेशन तेज कैसे हो गया, क्योंकि मैं मान लीजिए 10th किए हुए कुछ समय हो गया, 12th कर लिया आदमी, ग्रेजुएशन कर रहा है, फिर से पढ़ाते हुए भी एक वक्त हुआ, तो इस तरह आदमी को थोड़ा डाटा याद भी हो गया। आप ये मत सोचिएगा आप भी इतने तेज करेंगे, आपको टाइम लगेगा कि नीचे से ऊपर ले जाएंगे ऊपर से नीचे, तो आप उससे निराश मत हो जाइएगा। अब सुनिए अगला टॉपिक आता है कि कंडक्टर क्या होता है और इंसुलेटर क्या होता है। अगला टॉपिक क्या है कंडक्टर और इंसुलेटर क्या होते हैं, कंडक्टर और इंसुलेटर क्या होता है। मैं इस टॉपिक को मैं ना इतना लाइटली पढ़ाता हूँ क्योंकि ये कभी पूछता ही नहीं एग्जाम में, ये आपके बेसिक है जो आप केमिस्ट्री में भी सुनेंगे यहाँ भी सुनेंगे, तो आप उसके बारे में ज्यादा चर्चा ही नहीं करना है। कंडक्टर क्या होता है तो देखिए कंडक्टर क्या होता है, तो ऐसे मटेरियल जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं कंडक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं कंडक्ट करते हैं। कंडक्ट का मतलब क्या होता है कैरी करते हैं, कैरी करने का मतलब एक जगह से दूसरी जगह उसे लेकर जाते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं कंडक्टर। ऐसे मटेरियल जो इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह कैरी करते हैं कंडक्ट करते हैं उसे क्या बोलते हैं हम लोग कंडक्टर। ऐसे मटेरियल जो इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह क्या करते हैं आसानी से कंडक्ट करते हैं उसे क्या बोलते हैं कंडक्टर। अच्छा वहीं पे बात की जाए इंसुलेटर का, तो ये ऐसे मटेरियल होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। उम्मीद है आपको इतनी बातें समझ में आ रही है। अभी मैं कंडक्टर इंसुलेटर के बारे में और भी बातें बताऊंगा, और मैं बहुत इस सीरीज में इतने शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको चैप्टर खत्म करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन पूरे फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। लिखना कम समझना ज्यादा है, ठीक है देखिए। अच्छा और क्या इन दोनों में अंतर है, अच्छा कहता है कि कंडक्टर क्यों है, तो देखा गया कि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होते हैं, क्या होते हैं इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होते हैं। लेकिन वहीं पे बात किया जाए इंसुलेटर का, तो इसमें होते हैं नो फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल, इसमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं होता है। तो यही बेसिक डिफरेंस है किसमें कंडक्टर और इंसुलेटर में, कि कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है, कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, इंसुलेटर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। ठीक है कंडक्टर कंडक्ट करता है तो क्यों करता है, क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, इंसुलेटर नहीं करता है, तो क्यों नहीं करता है, क्योंकि उसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, तो अभी ये बोर्ड इतना तो भर गया होगा, आपको समझ में भी आ रहा होगा कि अभी तक मैंने आपको चार्ज कैसे आता है, कब कैसा चार्ज आता है, और कंडक्टर इंसुलेटर और चार्ज के ऊपर एक न्यूमेरिकल टाइप बता दिया। अब देखिए अब इसके बाद अब केसली इलेक्ट्रिसिटी की चैप्टर शुरू हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी का यूनिट जो है अभी शुरू हो रहा है, यहाँ से देखिए और बढ़िया से। अब देखिए ध्यान से बस मेरे बातों को सुनिए, यहाँ पे पहला जो टॉपिक शुरू हो रहा है वो हो रहा है क्या चीज, अब एक पॉइंट आता है इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या आता है इलेक्ट्रिक फील्ड।
एक पॉइंट आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और एक आता है पोटेंशियल डिफरेंस। इन 3 पॉइंट को बस समझना है, आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। देखिए सबसे पहले हम समझेंगे आज कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। देखिए मैं इसे सिंपली आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए आप इस तरह समझिए कि जब भी हम किसी एक चार्ज को लेते हैं तो वो अपना इफेक्ट एक एरिया में दिखाता है, ठीक है ना। वो अपना इफेक्ट एक एरिया तक दिखाता है और उस एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, उसका फील्ड। एरिया को इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एरिया अराउंड ए चार्ज, ठीक, चार्ज के आसपास का वो एरिया जिसमें वो अपना इम्पैक्ट शो करता हो, जिसमें उसका क्या हो, इम्पैक्ट हो। क्या हो, इम्पैक्ट हो। उस एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं जी, तो हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। एरिया कहने का मतलब इस तरह है कि हम किसी इसमें दूसरे चार्ज को लाएंगे तो उस चार्ज को इसका फोर्स महसूस होगा, इसका फोर्स महसूस होगा। मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड एकदम सिंपल भाषा में समझाना चाहता हूँ, ठीक। अब देखिए इतना हो गया। जस्ट इसके बाद एक और इसी से जुड़ा हुआ पॉइंट है। अब देखिए यहाँ से बहुत कॉन्सेप्चुअल बातें शुरू हो रही हैं। अच्छा सुनिए, हम चार्ज पढ़े थे तो एक नेचर ऑफ चार्ज एक छोटा सा टॉपिक है जिसको मैं यहीं पे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए नेचर ऑफ चार्ज समझ लेंगे तो ये समझने में आसानी होगा। नेचर ऑफ चार्ज क्या होता है, देखिए नेचर ऑफ चार्ज क्या होता है कि अनलाइक चार्ज attract each other but like charge repels each other। अब ये क्या होता है, ध्यान से सुनिए। कह रहे हैं ना कि जो अनलाइक चार्ज मतलब अलग अलग प्रकार के चार्ज होते हैं, जैसे प्लस और माइनस दो अलग प्रकार के चार्ज है, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, मतलब एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं, एक दूसरे को एक पास लाते हैं। लेकिन वहीं पे बात करता है कि अनलाइक चार्ज क्या होता है, लाइक चार्ज जब प्लस प्लस या माइनस माइनस को हम पास लाएंगे तो वो लोग एक दूसरे को खींचते नहीं है, दूर भेजते हैं। अब इस नेचर को समझ के आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझने की कोशिश कीजिए। देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब इस तरह समझिए, जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड तो बात कर लिया, अब कहते हैं कि उस फील्ड के अंदर किसी पॉइंट का क्या पावर है, किसी पॉइंट, जैसे इस पॉइंट ए का क्या पावर है, उस पावर को ही निकालना क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो कहता है कि देखिए ये एक पॉजिटिव चार्ज आप ले लिए और एक छोटा सा पॉजिटिव चार्ज लो, जिसे हम लोग ना साइंस की भाषा में बोलते हैं टेस्ट पॉजिटिव चार्ज। क्या बोलते हैं, टेस्ट पॉजिटिव चार्ज। उम्मीद है आपको इतना समझ में आ रहा होगा। अब देखिए टेस्ट पॉजिटिव चार्ज तो कहता है कि एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर किसी पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड लेकर आते हैं, तो जो काम करना पड़ता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मैं इसे लिखूंगा उसके बाद आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखिए द वर्क डन इन मूविंग, द वर्क डन इन मूविंग ए टेस्ट पॉजिटिव चार्ज, a test positive charge against a positive electric field from a point outside electric field to a point in the electric field is called as इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब समझिए मैं आपको समझाता हूँ। देखिए कह रहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, सब चीज फ्रेम में आ रहा होगा, आप डिफिनेशन भी नोट कीजिए क्योंकि मैं आपके लिए इतने सही तरीके से लिख रहा हूँ। देखिए क्या कह रहा है कि हम किसी चार्ज को, टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को, टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को, अच्छा पॉजिटिव चार्ज क्यों लियो, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव है तो एक दूसरे को दूर भेजेगा, तो हम अपने काम को जोड़ पाएंगे कि हमें कितना काम करना पड़ा। वही निगेटिव हम थोड़ा सा लेके आओ तो खुद खींच लेता, हम अपने काम को जोड़ ही नहीं पाते क्योंकि काम तो किसी और ने कर दिया। इसीलिए याद रखिएगा कि दोनों जगह पे चार्ज क्या होना चाहिए, सेम। जैसे दोनों जगह पे है तो निगेटिव ले लो, नहीं तो दोनों जगह पे पॉजिटिव ले लो। तो आप डिफिनेशन लिखे तो यहाँ पे दोनों जगह निगेटिव भी कर देंगे तो आपका डिफिनेशन गलत नहीं होगा। तो कह रहे कि हमें कितना काम करना पड़ा एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को, मतलब एक छोटे से पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर एक पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पे लाने में, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर से एक पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पे ला दिए तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं,
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अच्छा समझिए, इस साइड वाले को मैं इरेज कर रहा हूँ और इधर फिर से आपको एक क्लियर डायग्राम से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए हम पढ़े इस तरह कि ये कोई बड़ा चार्ज है क्यू, तो इसका एक इम्पैक्ट हमें कितने में देखने को मिलता है, इतने क्षेत्र में, और ये जो इम्पैक्ट होता है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब कह रहे हैं कि छोटे से, ये क्यू क्या है प्लस में, एक छोटे से पॉजिटिव चार्ज को हम बाहर से अंदर किसी पॉइंट पे लाए ए पर, तो यहाँ पर लाने में हमें जो काम करना पड़ा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मान लीजिए इसको मैं डिनोट कर दे रहा हूँ, हमको भी ए काम करना पड़ा, कितना काम करना पड़ा, भी ए। मान लीजिए इसी को मैं कहीं और भी लेके गया, यहाँ बी पर लाने में मुझे क्या काम करना पड़ा, भी बी। क्या काम करना पड़ा, भी बी। मेरे बातों को ध्यान से सुनिए, उसी चार्ज को मुझे ए पर लाने में क्या काम करना पड़ा, भी ए। उसी चार्ज को बी पर लाने में क्या काम करना पड़ा, भी बी। तो अगला मैं जो पॉइंट समझा रहा हूँ वो है पोटेंशियल डिफरेंस। क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। अब मैं वो समझाऊंगा, उसके बाद आपको बहुत बातें क्लियर हो जाएंगी। अब पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में कभी कंफ्यूज मत हो जाइएगा। देखिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, तो कहता है उसमें हम इसमें भी कार्य को ही जोड़ते हैं, लेकिन इसमें कह रहा है कि एक चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर से लाया जाता है। इसमें मैं बोल रहा हूँ कि जैसे इस ए से मैं किसी चार्ज को बी पर लेके जाऊं, ए से बी पर, तो मुझे जो कार्य करना पड़ता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, द वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज from a point inside electric field to another point in the electric field is called as इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, मेरे बातों को ध्यान से सुनिए, ये क्या होता है। कह रहा है ना कि हम किसी वर्क को करने में, किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाने में, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ले जाने में जो कार्य करते हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। हम किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ले जाने में जो चार्ज को जो काम करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस का ही दूसरा नाम होता है वोल्टेज, जो हम अपने डेली भाषा में बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। क्या होता है, वोल्टेज। क्या होता है, वोल्टेज। तो वोल्टेज का फॉर्मूला यहाँ से क्या निकलेगा, देखिए कि हम मान लीजिए ए से बी पर लेके गए, तो बी से ए में, ए से बी पर ले जाने में ए का पावर था भी ए और बी का पावर भी बी, तो हमें कितना काम करना पड़ा, भी बी माइनस भी ए, मतलब पोटेंशियल ऑफ बी माइनस पोटेंशियल ऑफ ए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ बी माइनस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ ए। अच्छा, हम कितने चार्ज को लेके गए हैं, तो क्यू। तो वोल्टेज निकालने का यही फॉर्मूला होता है, वी बी अपन वी ए अपन क्यू। ठीक। अच्छा, ये ऊपर जो है वो हम क्या कह रहे हैं कि ये वर्क है, तो इसको वर्क अपन चार्ज भी याद रखिएगा कि इस कभी कभी पूछेगा कि वर्क निकालिए, तो आपको वर्क अपन चार्ज भी करवाएगा। आपसे क्या कर देगा, वर्क अपन चार्ज, जैसे ऐसे कहेगा। तो ये देखिए, तो यहाँ पे वर्क का हमें मान लीजिए चार्ज दिया है 5 कूलम और कहे कि वोल्टेज है 10 वोल्ट, हमें कितना वर्क करना पड़ेगा, तो हम वोल्टेज का एक फॉर्मूला अभी पढ़ा है आपको, वर्क अपन चार्ज। क्या पढ़ा है, वर्क अपन चार्ज, उसी को लगा दीजिए। वर्क निकालना है, चार्ज दिया है कितना 5 और बराबर में वोल्टेज कितना दिया है 10, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्क बराबर कितना आ जाएगा, 50 जूल। कितना आ जाएगा, 50 जूल। उम्मीद है आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, तो इस तरह फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। उम्मीद है आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में कोई दिक्कत नहीं होगा। अच्छा, एक और छोटा सा कंसेप्ट, ताकि इस आपका यूनिट 1 कंप्लीट हो जाए, हर वीडियो हम इसी तरह थोड़ा बड़ा रखेंगे ताकि जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो आपका। अच्छा देखिए, वोल्टेज को मेजर करने के लिए एक डिवाइस का इस्तेमाल होता है, वोल्टेज को मेजर करने के लिए एक डिवाइस इस्तेमाल होता है जिसका नाम क्या है, वोल्टमीटर। क्या है, वोल्टमीटर। वोल्टमीटर के बारे में आपको बस कुछ बातें याद रखना है। जैसे वोल्टमीटर जो होता है उसका कनेक्शन घर में हमेशा किस में होता है, पैरेलल में। क्यों होता है ये हम आगे पढ़ेंगे। इसका जो होता है वोल्टमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, हाई होता है। रेजिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है, हाई होता है। अब ये आप बोलेंगे कि ये क्या होता है। अच्छा, वोल्टमीटर क्या होता है, तो एक डिवाइस होता है वोल्टेज को मेजर करने के लिए, एक डिवाइस होता है वोल्टेज को मेजर करने के लिए। वोल्टमीटर का कनेक्शन हमेशा किस में होता है, पैरेलल में, और इसे हमेशा हम किस में यूज करते हैं, हाई रेजिस्टेंस। इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, हाई। ये पैरेलल और रेजिस्टेंस, ये वाले पॉइंट आपको याद रखना है, कॉपी में स्टार रखिएगा
ये मैं आगे आपको आएगा, आपको बताना नहीं पड़ेगा, मैं ऑलरेडी ये करवा दूंगा, आप कोई टेंशन की बात नहीं है। और ये चैप्टर जल्द से जल्द हम कंप्लीट करेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। धन्यवाद, इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए।